बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कंटेंट राइटिंग को किस तरीके से आप कर सकते हैं और ये होती क्या है और किस तरीके से ये आपको फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फ्रीलांसिंग की बहुत सी स्किल्स हैं और बहुत सी जो हैं वो पॉइंट्स हैं जिनको देखकर स्किल्स को देखकर आप अर्निंग कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग वही फील्ड है जिससे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और मैंने बहुत कम अमाउंट में स्टार्ट किया था और आहिस्ता-आहिस्ता मैंने उसको इम्प्रूव किया और अब मुझे कंटेंट राइटिंग की ईच एंड एवरी कमांड आती है और मैं अच्छे खासे चार्जेस लेती हूँ। ये वन ऑफ माय वे है कि मैं अर्निंग इसके थ्रू करती हूँ। तो आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको सारा कंटेंट राइटिंग के बारे में बताऊँगी, आप किस तरीके से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और होप सो इस वीडियो के एंड तक आपको आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट राइटिंग कैसे होती है। तो बेसिकली कंटेंट राइटिंग होती क्या है? कंटेंट राइटिंग बेसिकली अगर आप व्हाट्सएप का स्टेटस लगा रहे हैं और नीचे आप कुछ लिख रहे हैं, तो वो कंटेंट राइटिंग है। फेसबुक पे आप पिक्चर डाल रहे हैं और उसके ऊपर आप वो कैप्शन उसको बोलते हैं, वो आप दे रहे हैं ना, तो वो कंटेंट राइटिंग है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, हमें बस पता नहीं है कि उसको हम लोग प्रोफेशनल वे में ले सकते हैं और उसको हम लोग कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। तो उसके बाद बाकी ये सारे हो गए हमारे पास कंटेंट राइटिंग। देन हमारे पास आ जाता है कि अब कंटेंट राइटिंग हमने लिखनी किस तरीके से है और इसका क्या सिनेरियो है। कंटेंट राइटिंग बेसिकली हम लोग लिखते हैं, सिंपली हमें एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर हम लोग लिखते हैं और लिखने का हमारा तरीका यही होता है कि हम लोग सिंपल सबसे पहले आउटलाइन बनाते हैं। देन हम लोग उस आउटलाइन को वेल रिसर्च करके बनाते हैं, उसके अंदर डाटा लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं, टाइटल डालते हैं, सम टाइम एफएक्यू यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी लिखते हैं। तो वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू गाइड करके बताऊँगी। अब ये जो कंटेंट राइटिंग है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। जैसे कि हम लोग साइंस पढ़ते हैं, एफएससी में आए हैं, साइंस पढ़ी है, बीएससी में आए हैं, तो आगे बुक्स है हमारे पास और हर बुक्स की आगे मज़ीद बुक्स हैं। अगर ज़ूलॉजी लेते हैं तो मिलर एंड हार्टले की भी लें, ए, बी, सी, डी 4 बुक्स हैं। इस तरीके से कंटेंट राइटिंग की भी टाइप्स हैं। कंटेंट राइटिंग में हमारे पास बहुत सी टाइप्स आती हैं जैसे कि ब्लॉग पोस्ट राइटिंग होती है हमारे पास, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग होती है, सोशल मीडिया पोस्ट राइटिंग होती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग होती है, ईमेल कंटेंट राइटिंग होती है। ये सारी हमारे पास जो होती है ना ये राइटिंग की हमारे पास जो है वो अ, किस्में होती हैं। इनमें हम या तो सिर्फ़ कंटेंट राइटिंग में कमांड हासिल करें अच्छे से, ठीक है? उसके बाद हम इनमें से एक फ़ील्ड के ऊपर कमांड हासिल करें। क्योंकि एक चीज़ को बेटर बनाना ज़्यादा बेहतर है। एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो एक से ज़्यादा स्किल सीखें। और अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं और आप सिर्फ़ स्किल बेस्ड लर्निंग करना चाह रहे हैं तो सिर्फ़ एक स्किल को पकड़ें। और उस एक स्किल में अपने आप को ऐसा एक्सेल करें कि आपसे बेटर उसको कोई ना कर सके। मैं आपको थोड़ा-सा डेमो दिखाती हूँ कि ये जो कंटेंट राइटिंग है उसमें कितनी अर्निंग लोग जो है वो कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग फाइवर। ये तो बड़ी वो कह लें कि सिंपल जो मैंने है ना वो कंटेंट राइटिंग होती है। सिंपल एक वे ऑफ मेथड ऑफ राइटिंग है किसी भी टॉपिक के ऊपर। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि हमने टाइप्स के ऊपर काम करना होता है कि किसी भी एक टाइप को हमने स्पेसिफिकली करना है और उसके ऊपर कमांड हासिल करनी है। इस वीडियो में मैं सिंपल कंटेंट राइटिंग के बारे में बताऊँगी। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लॉग राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग ये क्या होता है, कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप ये पूरी प्लेलिस्ट होगी इंशाल्लाह ताला और उसमें आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। और कोशिश भी की जाएगी कि कोई बुक जो है वो इसके ऊपर बना दी जाए या बाकायदा से कोर्स जो है वो लॉन्च कर लिया जाए या ऐसा कुछ हो। जी बल्कि कंटेंट राइटिंग के ऊपर पूरा एक कोर्स है मेरा जो कि इंशाल्लाह ताला फ्री अवेलेबल होगा। मेरे जितने भी कोर्सेज़ जितनी भी बुक्स होंगी जो कि फ्रीलांस या कंटेंट राइटिंग से रिलेवेंट होंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल होंगी। तो वो भी आपको मैं नोटिफ़ाई कर दूँगी कि आप किस तरीके से उसको देख सकते हैं। तो वापस आते हैं कि हम कंटेंट राइटिंग देखते हैं कि उसमें कितनी अर्निंग हो रही है। अब ये वेब कंटेंट राइटिंग की टाइप है एक, लेकिन सबसे पहले हमने कंटेंट राइटिंग देखनी है। ये सिंपली इन्होंने बेस्ट कंटेंट राइटर्स बताए हैं। ये सीनियर एसईओ कॉपीराइटर है। एस कंटेंट राइटिंग को हम लोग मॉडिफाई भी करेंगे। अभी आज इस वीडियो में मैं आपको कंटेंट राइटिंग सिखाऊँगी। देन हम इसकी अपडेटेड वर्ज़न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एसईओ ऑप्टिमाइज़ कंटेंट राइटिंग। उसके बाद इसका भी अपडेटेड वर्ज़न जो अब चल रहा है, जो कि वेरी रेयर है, जिसके ऊपर काम बहुत ही कम लोगों को आता है। जिसकी अगर आप आपने स्किल कमांड ले ली, तो आपका काम नहीं खत्म होगा क्योंकि जिस चीज़ में लोग कम माहिर होते हैं और आप उस स्किल के ऊपर कमांड हासिल कर लेते हैं, वो बहुत पैसा देती है आपको। वो होलिस्टिक एसईओ, टॉपिकल मैप एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो भी बताऊँगी।
कि वो किस तरीके से करते हैं। तो ये देख रहे हैं, आप इन राइटर की अर्निंग देखें, इन्होंने कितनी ज़्यादा अर्निंग की हुई है। पर और इनके चार्जेस देखिए या इनकी एक-एक चीज़ के ये कितना-कितना चार्जेस ले रहे हैं उसको देखें। कंसल्टेशन भी अभी इनकी कंसल्टेशन चल रही है, टॉप रेटेड हैं ये, सीनियर कॉपीराइटर हैं। इनका वो प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रहा कि कितने चार्जेस ले रही हैं। इधर देखिए ये $531 एचके पर आवर ले रही हैं। वेरी ह्यूज अमाउंट, वेरी ह्यूज अमाउंट। मैं ये नहीं कहती कि आप डायरेक्ट यहाँ पर टारगेट कर जाएँगे, लेकिन आप स्टार्ट करेंगे बेसिक से, आहिस्ता-आहिस्ता आप यहाँ पर पहुँच जाएँगे। आप ब्लॉग राइटिंग शुरू कर रहे हैं, ब्लॉग लिखना शुरू करें, उस पे कमांड हासिल करें, एसईओ ब्लॉग राइटिंग की तरफ आएँ, मज़ीद उसमें चीज़ों की तरफ आएँ, मज़ीद उसको अपडेट करें, आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट में आएँ, अपने आप को ले आएँ, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। आप उसमें कमांड हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी भी ऐसे ही होगी। तो ये एग्ज़ाम्पल थी जिसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि कंटेंट राइटिंग की डिमांड भी है, अर्निंग भी अच्छी खासी है। यू जस्ट नीड टू एक्सेल, यू जस्ट नीड टू लर्न अबाउट इट। तो अभी मैं आपको वही सिखाती हूँ कि कंटेंट राइटिंग जो है वो उसमें हमने क्या-क्या करना है। ये बेसिकली हमारे जो है ना ये 6 पॉइंट्स हैं जिनको हमने कवर अप करना है, एक अच्छा कंटेंट राइटिंग करते हुए, कंटेंट लिखते हुए। ये मैंने एक मुख्तसर सा जो है ना ये टॉपिक लिया यूके यूनिवर्सिटीज़। इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं और पूरी जो हमारी कंसेक्टिव अब ये 3 वीडियोज़ चलेंगी कंटेंट राइटिंग के ऊपर, सिंपल कंटेंट राइटिंग के ऊपर, इसको आप ब्लॉग राइटिंग भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग पहले अपना जाएँगे सिंपल कंटेंट की तरफ, देन हम लोग इसको करेंगे एसईओ ऑप्टिमाइज़ कंटेंट राइटिंग, जब मैं सिखाऊँगी तब हम वो करेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे जाएँगे होलिस्टिक एसईओ के ऊपर और उससे मज़ीद इसी ही टॉपिक को हम लोग अपडेट करते जाएँगे। तो आपने अच्छे से इस चीज़ को जो है वो लर्न करना है, ठीक है? तो अब सबसे पहले चीज़ आती है कि यूके यूनिवर्सिटीज़ हमें टॉपिक दिया है, इसको कीवर्ड बोलते हैं वैसे। सम टाइम क्लाइंट हमें टॉपिक देते हैं, सम टाइम क्लाइंट हमें कीवर्ड देते हैं। अब आप ये देखें कि यूके यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमें कीवर्ड मिला है, इसके ऊपर लिखना है। अब इसके ऊपर तो बड़ी ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। इसके ऊपर यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ आ सकती हैं। ये अभी मैंने गूगल नहीं किया, मैं वैसे बता रही हूँ। अब टॉप यूनिवर्सिटीज़ आ सकती हैं, इसमें बाय डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज़ आ सकती हैं कि इस डिसिप्लिन की ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस यूनिवर्सिटी की ये इसकी ये है। सिटी वाइज़ आ सकती हैं कि इस सिटी में ये हैं, फ़ीस वाइज़ आ सकती हैं कि इस यूनिवर्सिटी की ये फ़ीस है। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की आ सकती हैं। उसके बाद मास्टर स्टूडेंट्स की आ सकती हैं, रैंकिंग के लिहाज से कि मास्टर्स की कौन-सी हैं, पीएचडी की कौन-सी है, स्कॉलरशिप बेस पे कौन-सी हैं, वो भी आ सकती हैं। लॉट्स ऑफ टॉपिक्स बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। अब हम लिखेंगे कौन-सी वो चीज़ मेन जो है वो करती है, वो कह लें कि वो मेन चीज़ जो है ना वो मैटर करती है कि हमने अंदर क्या लिखना है। अभी ये तो सारी चीज़ें मैंने अपने माइंड से लिखी हैं कि इसके अंदर ये आ सकता है। तो अब हमने करनी है रिसर्च। हम रिसर्च करके अपने इस कीवर्ड को इतना अच्छा बनाएँगे कि जो पहले काम हो चुका है इस कीवर्ड के ऊपर हम उससे आइडिया लेंगे। ठीक है? तो हम प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अभी रिसर्च करने के हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल करते हैं। गूगल से करने के भी अपने तरीके हैं। दूसरा हम लोग चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हम लोग पेड टूल यूज़ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ों से हम लोग प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। वन बाय वन मैं आपको बताऊँगी कि किस मेथड से, किस तरीके से और किस चीज़ से कर सकते हैं। मेन काम आपका प्रॉपर रिसर्च के ऊपर है। जब आप प्रॉपर रिसर्च एक टॉपिक के ऊपर कर लेंगे और प्रॉपर रिसर्च करके लिखेंगे, तो आपका कंटेंट की क्वालिटी भी आएगी और आपके कंटेंट की डिमांड भी आएगी। क्योंकि यही वो चीज़ होती है जो क्लाइंट जो है वो माँगता है अपने राइटर से या जो भी फ्रीलांसर को जिससे वो काम दे रहा होता है, ठीक है? हम जाते हैं डायरेक्ट गूगल से स्टार्ट करते हैं। यूके यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, गूगल पे सर्च करने के भी मेथड है, ठीक है? अब ये मैंने अगर सर्च किया है ना, तो ये अकॉर्डिंग टू माय लोकेशन आया है। क्योंकि गूगल कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि उसने जो डाटा दिया है, वो मेरी लोकेशन के मुताबिक दिया है। अब मुझे जिस लिहाज से चाहिए वो मुझे इस लिहाज से चाहिए कि मैं जनरल लेना चाह रही हूँ, नॉट स्पेसिफिक। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इनकॉग्निटो मोड में जाऊँगी। इधर ये 3 डॉट्स होंगे, उसके ऊपर लिखा होगा, ठीक है? अब मैं यूके यूनिवर्सिटीज़ करूँगी। मैं दोनों की डिफ़रेंस भी दिखाते हैं। ये देखिए आप, दोनों चीज़ों के सर्च करने में क्या डिफ़रेंस आया। इनकॉग्निटो मोड में हमारे पास कोई स्पेसिफ़िक लोकेशन नहीं है, ठीक है? और कुछ नहीं है कि हम किस लिहाज से कर रहे हैं और किस लिहाज से नहीं कर रहे हैं। ये ओवरऑल चीज़ आई है। और ये जो है, ये हमारी मेरी लोकेशन के अकॉर्डिंग आई है। डिफ़रेंस मैं आपको दिखाती हूँ। पहले वाला लिंक तो स्पॉन्सर है।
दूसरे वाला लिंक देखें, ये और है और ये और है। थर्ड में भी डिफरेंस है। आगे ये टॉप पे है, ठीक है, ये भी ठीक है। देन ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पर फिर इसमें डिफरेंस आया, इधर इन्होंने ये दिया है। तो आपने जिस लिहाज से करना है वो इनकॉग्निटो मोड से करना है, ठीक है? उससे आपको जो रिसर्च होकर मिलेगी वो वर्ल्ड वाइड मिलेगी। और अगर आप अपनी लोकेशन से रेलिवेंट, आपके क्लाइंट आपकी ही कंट्री के हैं, तो आप सिंपली गूगल करें। ओके, अब गूगल कर लिया हमने, ठीक है? अब गूगल के भी आगे पैटर्न्स है, ठीक है? गूगल का हम लोगों ने जो ओपन करना है वो करना है इनकॉग्निटो मोड ओपन। इनकॉग्निटो मोड सिंपल, ये जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, यहाँ से अपने ओपन करना है, ठीक है? इससे ही आपका ओपन हो जाएगा। ये जो स्पॉन्सर्स हैं इनको छोड़ दें। अब ये देखें, ये हमारे टॉप रैंक्ड जो है ना ये ब्लॉग्स हैं, ठीक है? कुछ मैं इनको ओपन करके देखूंगी कि इन्होंने क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं। ये 3 ओपन हो गए। 5, चलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 ओपन कर लेती हूँ। हर एक को आप ओपन करके देखें कि इनके अंदर क्या-क्या चीज़ें इन्होंने किस तरीके से लिखा हुआ है। आप सबको भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद तो यही है ना कि हमने इनसे बेस्ट लिखना है। जो पहले पेज पे शो हो रहा है, हमने इनसे अच्छा लिखना है या इनसे हमने आइडिया लेना है। ये सारा खोलने के बाद पहला मेथड इसमें ये है कि हमने इनकॉग्निटो मोड, दूसरा हमने ये करना है कि हमने जितना भी पहले पेज पे जो भी हमारे पास लिंक आए हैं, हमने उनको ओपन कर लेना है। ओपन लिंक्स। अब इनसे हम लोग अपनी आउटलाइन बनाएँगे। द वॉइस ऑफ 144 यूनिवर्सिटीज़, ओके, इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है? इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। ओके, ये सिंपल एक वेबसाइट है जिसके अंदर ये ब्लॉग टाइप नहीं है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है ऐसा, जिसको हटा दें। विकिपीडिया की है, ठीक है? इन्होंने अल्फ़ाबेटिकली यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं। स्टूडेंट्स नोट्स टेबल की फॉर्म में। देन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, मेंबर इंस्टीट्यूशंस, अदर रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज़, डिफरेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज़, यूनिवर्सिटीज़ इन टेरिटरीज़। तो जो हमने इधर पहले ऑप्शन लिख लिए हैं, उन्होंने उस लिहाज से सारे लिखे हैं, बल्कि 2-3 तो वैसे ही मिसिंग हैं, जो एलिमेंट हमने लिखे थे। तो इसको क्रॉस। अब उन 2 को मैंने क्रॉस किया है क्योंकि हमें जिस तरीके का काम चाहिए वो उन दोनों के अंदर है ही नहीं। हमें तो ऐसा चाहिए ना जिसमें हमारे पास ये ब्लॉग टाइप का, कंटेंट टाइप का डाटा हो। जो पहले वाला हमारे पास था वो एक वेबसाइट थी, ठीक है? उसमें सिंपल वो एक कंपनी टाइप थी। जो दूसरे वाला विकिपीडिया का आया वो रेलेवेंट नहीं था, वो एक ब्लॉग टाइप नहीं लग रहा था। उसमें तो लिस्ट्स बनी हुई थी, ठीक है? अब ये इन्होंने इन्होंने बेस्ट लिखी हैं, बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़। इट्स रेलेवेंट नाउ, काइंड ऑफ। इन्होंने बस बेस्ट लिख दिए हैं, बेस्ट की लिस्ट बना दी है। 98 स्कूल्स की लिस्ट बताई है, इंट्रोडक्शन लिखा है, तो हम ये लिख सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। लिस्ट ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन द यूके, इन्होंने लिस्ट बताई है, तो हम लिस्ट भी बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज़। ये इन्होंने ईयर वाइज लिखा है 2025, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ 2025। टॉप 10 इन्होंने लिखी हैं, ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया है। ऑप्शन डाल लेते हैं, उसके बाद एडिट कर लेंगे। टॉप 10 का फिर उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है। फिर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं इन्होंने। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बाद बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं 2025 की, जो ऑलरेडी हमारे पास हेडिंग है। देन उन्होंने एक हेडिंग जो है ना वो सिंपल डाल दी है, स्टडी इन यूके, मतलब वो कैसी है स्टडी। ये हमारे पास एक और आया है, इन्होंने भी लिस्ट और लिंक दिए हुए हैं। ये एक वेबसाइट है, ब्लॉग टाइप नहीं है। तो अभी मुझे कुछ ख़ास ऐसा नहीं मिला ब्लॉग जिधर से मुझे प्रॉपरली आइडिया हो सके, तो मैं जो एंड्रॉयड रह गया ना, मैं उनको भी ओपन करके एक बार देख लेती हूँ। क्योंकि कीवर्ड से हमने जब निकालना है ना, तो वो काफ़ी टफ है। अगर हमें डायरेक्ट क्लाइंट ने टॉपिक दिया होता ना कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 10 यूके यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लिखें, सिंपल था, हमने बस गूगल टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ यूके कर देनी थी और हमें आइडिया लग जाना था। अब हम ही ने बताना है कि हमने इसके अंदर क्या-क्या लिखना है। तो वो हम थोड़ा-सा रिसर्च करके लिखेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर पहले क्या-क्या किस तरीके से लिखा जा चुका है। अच्छा, इन्होंने ये स्टडी पोर्टल में तो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी होती है।
अभी तक ये भी ब्लॉग टाइप नहीं है, इन्होंने भी लिस्ट दी हुई है। ये भी इन्होंने भी अल्फ़ाबेटिकली जो है ना वो जैसे विकिपीडिया अल्फ़ाबेटिकली थी ना वैसे दी हुई है। अच्छा, ये हमारा आ गया पहला जो हमने ओपन लिंक्स किए हमारे पहले वाले के, ठीक है? सेकंड वाले का हमने अब क्या करना है, सेकंड वाले पे सेकंड ऑप्शन हमारे पास गूगल पे ही क्या है कि गूगल पे हम लोग दूसरा क्या करेंगे कि हमारे पास ऑप्शन लिखा हुआ है पीपल आल्सो आस्क। ये देखें, ये पीपल आल्सो आस्क इधर से देखिए। अब इन्होंने क्या-क्या ऑप्शन दिए हैं, हम इनके ऊपर भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास टॉपिक है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी लिखा हुआ है। चीपेस्ट यूके यूनिवर्सिटीज़ ये भी एक नई हेडिंग है। देन है हमारे पास बेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यूके यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके, ये भी हमारे पास आ गया। अब मज़ीद ऑप्शंस के लिए जब आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे ना, आपके मज़ीद इसी तरीके के और क्वेश्चंस आ जाएँगे। बिग 5 यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट ऑक्सफोर्ड बेटर देन हार्वर्ड, पॉपुलर पॉपुलर भी आ सकता है। पॉपुलर यूके यूनिवर्सिटीज़। मज़ीद आप पॉपुलर वाले पे क्लिक करेंगे, चीपेस्ट वाले पे करेंगे तो उससे रेलेवेंट और आ जाएँगे। एक्सपेंसिव आ गई है, बेस्ट फॉर स्टडी, लोवेस्ट रैंक्ड आ गई है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन जो है ना वो ओपन होते जाएँगे। तो ये एक और मेथड है जिसके थ्रू आप जो है वो आउटलाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जो कि हमने की है। अब इसी गूगल पे ही थर्ड मेथड है हमारे पास जिसमें एंड पे अगर आप आएँ, ये देखें पीपल आल्सो सर्च फॉर। यहाँ पर भी आपको रेलेवेंट जो है वो चीज़ें मिल जाएँगी। जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस मेथड को यूज़ करके अगर आप रिसर्च करके कंटेंट करें लिखेंगे, तो आप बेस्ट कंटेंट अपने क्लाइंट को देंगे। नंबर ऑफ क्लाइंट्स मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ वर्क मैटर नहीं करता। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे, तो वो नहीं मिलेगा। अगर आप क्वालिटी के पीछे भागेंगे, तो पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। क्वालिटी पे काम करें, बहुत क्वालिटी काम करें। जितना अच्छा कंटेंट आप अपने क्लाइंट को देंगे, वो बार-बार वापस आप ही के पास आएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। ओके, अब नीचे देखें, इन्होंने रैंकिंग लिखी है फॉर मास्टर्स फीस लिस्ट, यूके यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट। ओके, ये ऐड कर सकते हैं। यूके यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़, लंदन यूके यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट फीस फॉर मास्टर्स अंडर ग्रेजुएट। आई थिंक ये पहले मैंने लिखा है मास्टर्स स्टूडेंट्स पीएचडी अंडर ग्रेजुएट। ओके, ये भी हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास जो है वो गूगल के थ्रू आ गया। आप मज़ीद इन चीज़ों के अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी रिसर्च आप मज़ीद अच्छा बनाना जा रहे हैं, आप सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज पे भी जाएँ, नीचे वाले ऑप्शंस आपको पीपल आल्सो सर्च फॉर के और मिल जाएँगे, ब्लॉग्स आपके पास और आ जाएँगे जिसमें अच्छे से कंटेंट लिखा होगा और मज़ीद अपडेटेड कंटेंट लिखा हुआ होगा और उसको मज़ीद आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखना है। ये था हमारे पास रिसर्च करने का पहला मेथड जो कि गूगल के थ्रू था। सिंपल मैं रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले रिसर्च हमने करनी है जो कि मेन काम है। रिसर्च करने के लिए हम लोग गूगल को यूज़ करेंगे। गूगल को यूज़ करने के लिए हम लोग इनकॉग्निटो मोड ऑन करेंगे। जितने भी हमारे पास लिंक्स अवेलेबल आएँगे हम उनको ओपन करेंगे। उधर से हम लोग डाटा अपनी आउटलाइन निकालेंगे जो निकल सकती है हमारी। उसके बाद हम लोग पीपल आल्सो आस्क में जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं हम वहाँ से आउटलाइन निकाल सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल एंड पे जो हमने पेज ओपन किया हुआ है गूगल का उसके एंड पे पीपल आल्सो सर्च फॉर आएगा, वहाँ से हम कंटेंट ले सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर रिसर्च करने का पहला मेथड जो है वो कवर हो गया है। अब दूसरा मेथड हमारे पास है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी से भी हम आउटलाइन्स बनवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यू। बट उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और उसमें ह्यूमन टच लेकर आएँ। ये नहीं कि सिर्फ़ चैट जीपीटी से काम करवा के आपका काम हो गया, नो, आप उससे बस हेल्प लें, असिस्टेंटशिप लें, काम आप ही का होगा। ओके, इसको अब मैं क्रॉस करती हूँ और अब हम जाएँगे चैट जीपीटी की तरफ। ओके, इधर चैट जीपीटी है। तो ओके, ये चैट जीपीटी है, इधर आपकी जो चीज़ें हैं वो भी सेव रह सकती हैं।
और यहाँ पर आप ये चैट जीपीटी के फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। इसका साइन अप ईजी है, वैसे मेरा जीमेल से कनेक्ट हुआ हुआ है। चैट जीपीटी के इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आएगा, व्हाट कैन आई हेल्प। यहाँ आपने लिखना है मैसेज। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, यानी कि आप जो चैट जीपीटी को कमांड देंगे उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। वो अब आपने क्या देनी है। मैं लिखूंगी एक्ट एज अ रिसर्चर, कंटेंट राइटर and help me in outlines for my content writing. Make sure it is well researched and short. Don't write irrelevant content. My topic is UK universities. Don't write explanation. Just send me outline. इसको कमांड दे दी है। ओके, चैट जीपीटी नहीं चल रही, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, दोबारा से अब मैंने सेंड किया है। ओके, ये अब हमें दे रहा है अपने जो इसको लगती हैं वो दे रहा है आउटलाइंस। इन आउटलाइंस को कॉपी करके उधर पेस्ट करते हैं। ये हमारे पास आउटलाइन आ गई है। अब हमने चैट जीपीटी से ले लिया, इसको भी इधर लिख देते हैं। अब हमने अपनी आउटलाइन को कवर करना है, ठीक है। हमारे पास ये गूगल के थ्रू भी आ गई, हमने सेल्फ अपने माइंड लेवल से भी लिख ली, हमने चैट जीपीटी से भी ले ली। तीसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम लोग पेड टूल्स के ज़रिए लें। ये पेड टूल्स के ज़रिए जो लेने वाला काम है ये हम एसईओ में करते हैं, तो ये मैं भी आपको नहीं सिखाऊंगी। ये एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको बताऊंगी। ये जैसे आप याद रख लें कि हम लोग टूल्स के ज़रिए भी अपने कंटेंट को प्रॉपर तरीके से मॉडिफाई कर सकते होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गई हैं आउटलाइन। अब हम इसके थ्रू अपनी आउटलाइंस मैनेज करेंगे। अब हम प्रॉपर अपने माइंड को यूज़ करके आउटलाइन देखेंगे कि हमने कौन सी वाली रखनी है। टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़, चीपेस्ट, यूके यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट, फीस, बेस्ट 2025 लिस्ट बाय डिसिप्लिन सिटी, फीस इसने क्या दिया, ओवरव्यू ऑफ। ओके, सबसे पहले तो वाकई इंट्रोडक्शन आएगा, ओवरव्यू एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा इंट्रोडक्शन। इसमें ये 2 पॉइंट्स भी आएंगे। हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई इतना बड़ा नहीं लिखना है हमने। इसने टॉप लिखा है, ठीक है, तो आई थिंक हम टॉप पे ही काम कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। टॉप यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि चैट जीपीटी ने भी वैलिड रिसर्च ही बताया, तो टॉप यूनिवर्सिटी एक हेडिंग हम ये कर लेते हैं। ये नंबर 1 हो गई, ये नंबर 2 हो गई टॉप यूनिवर्सिटीज़। अब टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इसको मोर स्पेसिफिक बना देते हैं, टॉप यूके यूनिवर्सिटीज़। कीवर्ड हमने पूरा ये ऐड करना है। ओके, टॉप 10 नहीं कर लेते हैं, क्योंकि सारी तो हम लोग लिख नहीं सकते, तो टॉप ही बेटर है। पॉपुलर और टॉप काइंड ऑफ सेम आते हैं, क्योंकि पॉपुलर भी वही होते हैं जो टॉप पे होती हैं, बस थोड़ा सा कीवर्ड का जो है ना वो डिफरेंस है। इसको हम लोग ब्रैकेट में इधर साइड पे लिख लेते हैं, क्योंकि इस वर्ड को हम लोग अपने जो बाद में यूज़ करेंगे। चीपेस्ट, बिल्कुल। ओके, टॉप यूके यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग अब ये पॉपुलर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हम लोग सब हेडिंग बना देते हैं 2.1 टॉप 10 पॉपुलर यूके यूनिवर्सिटीज़, टॉप 10 cheapest UK universities 2.2 UK universities list, top 10 UK universities list। फीस फीस हम वैसे ही साथ में लिख देंगे डाटा के अंदर। फीस बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2.3 बेस्ट यूनिवर्सिटीज 2025, टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज 2025 2.4
लिस्ट टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ 2025 लिस्ट वो आ गई ऊपर ही। बाय डिसिप्लिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिटी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फीस ओके। लिस्ट ऑफ हो गया ओके। मास्टर स्टूडेंट्स पीएचडी यूके यूनिवर्सिटीज़ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ फॉर मास्टर स्टूडेंट्स। ओके इसको हम मज़ीद इसको अच्छा बना सकते हैं। आई गो टर्न टॉप 10 यूके यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट। टॉप 10 यूके यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट फॉर मास्टर प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ओके हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम अपनी तमाम हेडिंग्स में इन तीनों को रेफ़र कर सकते हैं। मतलब जब हम हेडिंग्स के अंदर कंटेंट लिखेंगे तो उसमें हम फ़ीस भी लिखेंगे, मास्टर स्टूडेंट्स की भी लिखेंगे, पीएचडी की भी लिखेंगे और अंडर ग्रेजुएट की भी लिख देंगे। ये हम आउटलाइन के बाद जो हमारी अंदर आएंगे ना उसमें करेंगे। स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में आ गए टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट यूके यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ फॉर स्कॉलरशिप। इसको हटा दें। स्टडी इन यूके नहीं ऐसे ही ठीक है। कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स ये मास्टर और पीएचडी वाला ना इसी में आ सकता है। ओके ये ना थोड़ा सा मैं अब हेडिंग्स के अंदर हमारी जो कंटेंट आएगा ना वो भी मैं लिख लेती हूँ कि साइड पे हम लोग क्या डालेंगे। कोर्सेज कौन से करवा रहे हैं, प्रोग्राम कौन से करवा रहे हैं। हर हेडिंग में हमारी जो हो ना वो क्या हो रही है, फ़ीस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, फ़ीस हो गई, फंडिंग हो गई, कैंपस लाइफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, चैलेंजेस और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके और कंक्लूजन। थ्री कंक्लूजन और 4 हमारे पास आएगा FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एंड पे जो हम क्वेश्चन डालते हैं रेलिवेंट टू टॉपिक। अब ये मेरे पास जो है ये आ गई हैं मेरे पास हेडिंग्स। इसके ऊपर हम लोगों ने आउटलाइन ही हमने बना लिया। ये आउटलाइन हमने गूगल और चैट जीपीटी के थ्रू बनाई है। अब मैं चैट जीपीटी के पास वापस जाऊंगी, उसको बोलूँगी आई मेड दिस आउटलाइन, डू यू हैव एनी सजेशन। But here are few suggestions from top universities. The session might have include graphical methodology, how to try checking. दिस सजेशन टू अच्छा इन्होंने इसके इन हेडिंग्स के अंदर अंदर क्या आना चाहिए ना वो इन्होंने लिख दिया कि इसके अंदर अंदर ये लिखें, तो वो इतना खास नहीं है। तो इट्स ओके दैट्स फाइन, यही सही है जो हमने लिख दिया वही सही है। मैं साइड से ये हटा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आउटलाइन जो है वो मैंने कैसी बनाई है। ये भी अंदर वाली नहीं है, ये इसके मज़ीद अंदर डाटा जो आएगा ना वो आएगा। ओके तो ये जो है आउटलाइन हमने बनाई है। हमारा जो टॉपिक है जो कि क्लाइंट ने हमें सिर्फ कीवर्ड दिया था यूके यूनिवर्सिटीज़, उसके ऊपर हमने बनाई है। सम टाइम क्लाइंट हमें खुद ब खुद ये दे देते हैं कि टॉप 10 यूके यूनिवर्सिटीज़ पे लिखें, तो हम सिर्फ सिंपली टॉप 10 यूके यूनिवर्सिटीज़ पे लिख देते हैं। हम आउटलाइन तब भी बनाते हैं हम लोग, तब आउटलाइन हमारी ये बनती है कि हम यूनिवर्सिटीज़ की डायरेक्ट लिस्ट निकालते हैं। डायरेक्ट हमने यूके यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकाल देनी है। उसके बाद हमने ये नहीं देखना कि क्या सिनेरियो है क्या सिनेरियो नहीं है। लेकिन जब हमें उसने कीवर्ड देना है तब हमने मज़ीद देखना है कि हम इसके अंदर लिखेंगे क्या-क्या। अब देखें कि कितनी मेहनत से हमने सारी आउटलाइन जो है वो बनाई है, इस तरीके से ही हम बनाया करेंगे। तो ओके ये हमारे पास हो गई हेडिंग्स, आउटलाइन्स हो गई। हमने रिसर्च भी प्रॉपर्ली कर ली, अपनी आउटलाइन को क्लियर भी कर लिया। चैट जीपीटी की हेल्प हमने ज़रूर ली है, लेकिन ये भी याद रखें कि हमने उसको प्रॉपर उसको नहीं यूटिलाइज़ किया। हमने अपनी अंदर चीज़ें ऐड की हैं जिनको हमने देखकर यूटिलाइज़ किया है। राइट इंट्रोडक्शन, राइट कंक्लूजन, राइट एफएक्यू, राइट टाइटल। ओके पहले बात आई कि हेडिंग्स के अंदर वाला डाटा जो इंट्रोडक्शन हमने लिखना है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली यही लिखेंगे कि यूके यूनिवर्सिटीज़ में क्यों आना है, कैसे आना है। सिंपल वर्ड्स में आपने जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना वैसे ही आप लिखेंगे। यूके यूनिवर्सिटीज़
बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इधर लोग अक्सर अप्लाई करते हैं। यूके जाने के लिए बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। सम टाइम यूके यूनिवर्सिटीज़ वो सर्च करते हैं जो कि आ रहे होते हैं इधर, यूके के अंदर रह रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, उन्होंने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है, तब उनको डिफ़िकल्टी होती है। तो हमने अपने इस डाटा के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी कि आपने किस तरीके से करना है। देन मैंने हेडिंग्स के अंदर वाला कंटेंट लिखना है कि टॉप 10 यूके यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है वो मैंने पॉपुलैरिटी, चीपेस्ट के लिहाज से और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिहाज से और 2025 के लिहाज से मैंने उनको प्रॉपर तरीके से पॉलिश किया है, और होप सो आपको इनकी मदद से हेल्प मिलेगी। देन ये जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के अंदर डाटा इस तरीके से आपने लिखना है कि सबसे पहले आप उनकी बताएँगी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ की, हियर द फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ 10 पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़। देन उन यूनिवर्सिटीज़ के आगे उनकी फ़ीस, उनका वो कौन-कौन से प्रोग्राम वो करवा रहे हैं, उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, वो आप लिखेंगे। आप टेबल भी बना सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको ईज़ी हो, आप उस तरीके से कर सकते हैं। देन आप कंक्लूजन लिखेंगे कि मैंने ये भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया और मैंने ये भी बता दिया। अब आप देख लें कि आपको कौन-सी यूनिवर्सिटी सूटेबल लग रही है। मेरी रिसर्च के लिहाज से तो ये यूनिवर्सिटी सूटेबल है अगर आप कर रहे हैं, और आप देख लें कि आपके लिहाज से कौन-सी क्वेश्चन है। अब एफएक्यू लिखना है, एफएक्यू यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स। वो आपने किस तरीके से करने हैं कि आपने इन्हीं हेडिंग से रेलेवेंट आपने क्वेश्चंस बनाने हैं। कुछ खुद से आप बनाएँगे, कुछ आप गूगल कर लेंगे, ठीक है? व्हाट आर द 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। व्हाट आर द टॉप 10 यूके यूनिवर्सिटीज़, ये पहला क्वेश्चन है मेरा। अब इसका आंसर दी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूके आर, आपने बस उनके नाम लिख देने हैं, वो आप गूगल करें अब। ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है, ये टॉप 9 है। ओके, 3, 6, 9 और ये 10। मैं चैटजीपीटी के पास जाऊंगी। राइट देम इन 1 लाइन सेंटेंस। मैंने जस्ट उनको रिदम मिलाने के लिए ऐसे लिखा है ताकि मुझे ज़्यादा टाइम टेक ना करना पड़े। प्लीज़ राइट इन सेंटेंस with commas in sentence. Don't use column. Write these data in paragraph form and only write names of schools. ये चाहिए, इसने कर दिया। Just write the names of schools, not locations. ये दे, सिंपल आंसर आ गया मेरे पास। ये आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने चैट जीपीटी को यूज़ किया, मैं ये नहीं कह रही कि आप चैट जीपीटी को यूज़ ना करें, जस्ट अपनी अकल से करें। अब मैंने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ मैंने उससे नहीं पूछी हैं, मैंने गूगल से ली हैं, उठाया है उनको, उठाकर उनको इधर डाला है और उसको बोला है। उसने पहले उसके कमांड्स देखे, उसने मुझे दिए किस-किस तरीके से। उसने पहले मुझे लिस्ट बनाकर दे दी है, फिर उसने अगेन मुझे लिस्ट ही बनाकर दी है, फिर उसने डिटेल में लिस्ट बनाकर दी है, फिर मज़ीद लिस्ट में एडिटिंग की है, फिर उसने मुझे पैराग्राफ में बड़ी ज़्यादा चीज़ें लिख कर दे दी है। अब क्लाइंट तंग कैसे होते हैं चैट जीपीटी यूज़ करने से, जब आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ उठाकर ऐसे ही लिख देना है, तब तंग होना है। अब मैंने जो लिखना था, मैंने बस इसी को लिखना था और मैंने पहले वाली लाइन ऑलरेडी अपनी लिख के रखी हुई थी। देन मैंने इसको ऐड किया है। तो ये प्रॉपर मेथड होता है किस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है? तो चैट जीपीटी यूज़ करें, लेकिन साथ में ह्यूमन टच भी ऐड करें। तो ये आ गया एफएक्यू। उसके बाद हमारे पास एफएक्यू मैंने आपको बता दिया। इंट्रोडक्शन आपको मैं एक हेडिंग लिखकर बता देती हूँ कि वो कैसे लिखनी है, ताकि आपको आसानी हो जाए। बल्कि मैं आपको इंट्रोडक्शन लिख कर बता देती हूँ, ज़्यादा आसानी हो जाएगा। अगर आपको फिर भी हेडिंग्स लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या आपको ना आइडिया हो रहा हो कि हेडिंग के अंदर का, बल्कि मैं इंट्रोडक्शन और एक हेडिंग के अंदर का कंटेंट और कंक्लूजन जो है ना, वो लिख देती हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए, आइडिया हो जाए कि किस तरीके से इसको कवर अप करना है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग डाटा इस तरीके से लिखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग ये, बल्कि मैं ना आपको प्रॉपर दिखाती हूँ कि हमने लिखना क्या है। टिप्स ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन इन कंटेंट राइटिंग। ओके, ये चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, ठीक है? हम सबसे पहले क्वेश्चन आस्क करेंगे, ठीक है? डू यू नो
Do you know what are the top 10 best UK यूनिवर्सिटीज़? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया, पहली बात क्लियर। अब हमने इसकी थीसिस बतानी है। थीसिस यानी कि एक स्टेटमेंट देनी है, इसका थोड़ा सा सिंपल आंसर दे दे। नॉट येट, डोंट वरी, वी डू राइट लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर UK universities. Not yet, don't worry, we do write list of most popular UK universities for you. You can by reading these content whatever it is, blog और जो भी है। मैं इस कंटेंट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अभी हम कंटेंट राइटिंग ही कर रहे हैं ना। You will get to know all about the UK universities, fees, programs, cheapest UK universities, popular UK universities for international students. ओके, ये थीसिस आ गई। अब कन्वेंस भी कर दिया मैंने ना कि आप इस तरीके से रीड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब रीडर से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? उससे क्वेश्चन पूछ लें, यू करके लिख लें यो। ओके, इफ़ यू आर an international student and want to get admission in UK universities, then this is the perfect place for you. Here you will get to know all about the UK universities. तो ये हमने लिख दिया, क्वेश्चन पूछ के फिर इसको कर दिया। मज़ीद इसको शॉर्ट ही रखा, हमने ज़्यादा बड़ा नहीं किया। टेल अ स्टोरी, राइट द इंट्रोडक्शन लास्ट। इंट्रोडक्शन हमेशा वैसे मैं भी लास्ट में लिखती हूँ या आउटलाइन बनाने के बाद लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जब मैंने लिख ली हैं, आउटलाइन्स बता लिया, तब मुझे पता है कि मैं किस बंदे से और क्या बात मैं उनको बता रही हूँ, देन मैं इंट्रोडक्शन लिखती हूँ। इसको ज़्यादा आपने नहीं मतलब ज़्यादा बोरिंग नहीं करना। जितना लिखा जा रहा है इतना ही बहुत है। और ये जो इंट्रोडक्शन की हेडिंग है ये नहीं होती है, ऐसे ही होता है। यूके यूनिवर्सिटीज़ ये यहाँ पर, ये यूके यूनिवर्सिटीज़ दैन ये हेडिंग मैंने इसलिए लिखी थी ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। ओके, एंड लेट्स हैव अ लुक। यस, ओके, अब ये मैंने लिख लिया, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अपनी तरफ से मैंने ऐसे लिख लिया, सारे पॉइंट्स को कवर अप कर दिया। अब मज़ीद मैं इसको उठाऊंगी, अब मैं चैट जीपीटी को कहूँगी बेस्ड ऑन दीज आउटलाइंस आई राइट दीज इंट्रोडक्शन, कैन यू मेक इट मोर अट्रैक्टिव फॉर माई रीडर्स, डोंट मेक इट लेंथी, just make it audience attractive. ओके, ये मैंने अपना इंट्रोडक्शन कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं अपना आउटलाइंस वो लिख दूंगी, यहाँ पर मैंने बात की थी ये आउटलाइन। ओके डन। अब ये इंट्रोडक्शन को मज़ीद इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि सर ये इसने हमारे वाले को ही इम्प्रूव किया है। और इसको मैं इधर लिखती हूँ और देखती हूँ कि कौन सी वाली लाइन मैं मज़ीद चेंज कर सकती हूँ। क्यूरियस अबाउट द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, ये भी सही है। डोंट वरी, वी हैव गोट यू कवर्ड, ये लाइन ज़्यादा अच्छी है। नॉट येट, डोंट वरी से ज़्यादा डोंट वरी, वी हैव गोट यू covered. In this guide, you will discover the most popular, the cheapest options, the best choice, and top if an international plan. देखिए उसने कितने तरीके से मेरी ही चीज़ों को कर दिया। लेकिन ये वाले जो लाइन है ना, एंड वाली 3, इससे इजीली पता चल रहा है कि ये चैट जीपीटी से लिखी हुई है। तो ऊपर वाले में मैं फिर अपनी डायरेक्ट मैं इसके अंदर इसको हटाकर ये वाला डाटा नहीं डाल दूंगी। मैं बस अपनी वाली लाइंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस वाले के मुताबिक कर दूंगी। ये वाले जो येलो आप देख रही हैं ना, बल्कि इसको मैं रेड करती हूँ, इससे पता चलता है कि आपने चैट जीपीटी से लिखा है। जैसे कि लेट्स डाइव, ये चैट जीपीटी लिखती है। अक्सर मुझे राइटर्स जब अपना कंटेंट सेंड करते हैं या मेरे राइटर्स जब लिखते हैं तो मैं कैसे भांप लेती हूँ कि वो चैट जीपीटी से लिखा हुआ है, ऐसे वाले वर्ड्स से।
ऐसे जस्ट मैंने ओवरव्यू देना है और मुझे उसी से ही आइडिया हो जाना है कि क्लाइंट्स ने या राइटर्स ने किस तरीके से लिखा है। तो आप इन वाली लाइन्स को तो डिलीट ही कर दें, आपने लिखनी नहीं है ऐसी लाइन जिसमें इस तरीके के वर्ड्स हों। और लिखना आपने खुद है, जस्ट आपने चैट जीपीटी से इम्प्रूव करवाना है, आइडिया ले सकते हैं आप, ओनली आइडियाज़, नथिंग एल्स। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अब मर्ज करके भी दिखा देती हूँ। डू यू नो अबाउट व्हाट आर द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज? डोंट वरी, वी हैव गॉट यू कवर। इन दिस गाइड यू विल डिस्कवर द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द, ओके, ये सारी ही मुझे अच्छी लगी। यू विल नीड अबाउट, ओके, ये इसको हटा दें, दैट्स इट। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया। अब मैंने लिखनी है अपनी पहली हेडिंग, जो कि है द टॉप 10 यूनिवर्सिटी लिस्ट। इसकी सब हेडिंग्स जो है ना वो मेरे पास है, ये वाली पहली हेडिंग जो है मेरे पास वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ वाली ही है, टॉप 10 यूके यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट। इधर अब आपने हेडिंग का कंटेंट जो है सिंपली जो आपके माइंड में आ रहा है आप सिंपली लिखेंगे। लेट्स मेक इट नॉर्मल फर्स्ट। Here are the top 10 UK universities list as per the popularity, cheapest for international students and as for 2025। इसको मज़ीद अब मैं मॉडिफाई करवाती हूँ। नाउ मॉडिफाई दीज हेडिंग कंटेंट। पॉपुलर फॉर नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ये वाली लाइन अच्छी है। बेस्ड ऑन here are the top 10 universities based on popularity, affordability, then ranking for international। ठीक है, ये वाली परफेक्ट लाइन अब बन गई है। here are the top 10 universities based on popularity, affordability। इस तरीके से ही अब मैं अगली जो है वो हेडिंग लिख दूंगी, टॉप 10 पॉपुलर यूके यूनिवर्सिटीज़। अब मैं पहले पॉपुलर वालों की लिस्ट निकाल लूँ। पॉपुलर यूके यूनिवर्सिटीज़, ये हमारे पास 10 पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। ओके, राइट द लिस्ट इन बुलेट्स। बैक, ये है मेरे पास लिस्ट, इसको नॉर्मल करके बुलेट्स में। अब इसके साथ में इसकी हमने लिखनी थी फीस, ये किसके लिए है, किस कोर्स प्रोग्राम कौन सा, एडमिशन प्रोसेस कौन सा। ठीक है, पहले तो लिख दी फॉलोइंग और द टॉप 10 पॉपुलर यूके यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, फीस इनके डिपार्ट उसके अकॉर्डिंग होगी ना, मास्टर स्टूडेंट्स, पीएचडी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, कोर्स प्रोसेस। ओके, इसका अब कॉलम बनेगा, मेक आर टेबल बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स फॉर ईच ऑफ दीज लिस्ट। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, फीस, कोर्सेज, प्रोग्राम, एडमिशन प्रोसेस, ईच ऑफ दीज we have points। okay, ये उसने पूरा टेबल जो है वो बना दिया। आल्सो राइट फीस फॉर ईच प्रोग्राम, फॉर ईच, आल्सो राइट फीस फॉर ईच यूनिवर्सिटी। ये साथ में अब फीस भी आ गई है। अब ये हमारे पास जो है वो टेबल बन गया है।
अब हम इसको एग्ज़ैक्टली एक दफ़ा कॉपी पेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है बाकायदा तरीके से उसको हम लोग अगेन चेक करेंगे। क्योंकि हमारे पास डाटा सम टाइम क्या चैट जीपीटी मिस्टेक्स तो करती है। अब हम ये मिस्टेक्स वाला डाटा तो अपने क्लाइंट्स को नहीं दे सकते। तो उनको हम बेटर कंटेंट देने के लिए इस सारे डाटा को रिसर्च करके और फिर एडिट करेंगे। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट मास्टर प्रोग्राम के लिए है, तो टेबल को शॉर्टिफाई करने के लिए मैं इस कॉलम को हटा रही हूँ। डिलीट कॉलम, और यहाँ लिख रही हूँ द फॉलोइंग आर द all of these universities offer offer undergraduate, graduate and postgraduate programs। टेबल छोटा हो गया हमारा। एडमिशन रिक्वेस्ट फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशंस, डायरेक्ट एप्लीकेशन, सब में डायरेक्ट एप्लीकेशन दी जाती हैं। इसको भी मैं डिलीट कर रही हूँ ताकि हमारा जितना छोटा टेबल और जितना समराइजिंग डाटा होगा, जितना रीडर्स को आसानी होगी, क्लाइंट को उतना हमारा जो है वो काम जो है वो पसंद आएगा। You can apply in all universities through their websites admissions link। You can apply by filling the forms available on the university's admission portal। ये भी क्लियर हो गई। अब डिसिप्लिन अलहदा हैं और उसके अलावा फ़ीस भी सबकी अलग-अलग ही है, तो इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसको थोड़ा-सा छोटा करने के लिए ये अब मज़ीद छोटा हो गया। अब मज़ीद ईच एंड एवरीथिंग को मैं सेपरेटली सर्च करूँगी। शॉर्ट फॉर्म्स को मैं हटा रही हूँ ताकि थोड़ा-सा बेटर बने। अब मज़ीद आपने गूगल करके देखना है कि जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं वो सही बताई हैं या गलत बताई हैं। इस लिस्ट को आप हटा दें क्योंकि नीचे भी वही चीज़ें आ गई हैं। एक कॉलम ऐड कर दें नंबर्स का मज़ीद बेटर बनाने के लिए, और फ़ीस को दोबारा से गूगल कर लें और कोर्स एंड प्रोग्राम्स को हर यूनिवर्सिटी निकाल कर उधर से गूगल करके प्रॉपर तरीके से लिखें। तो इस तरीके से आपका जो कंटेंट है वो रेडी हो जाएगा। ये सिंपल मैंने आपको कंटेंट राइटिंग सिंपल तरीके से कैसे होती है वो मैंने बता दी है। कोई भी पॉइंट मैंने अपनी तरफ से मिस नहीं किया। मज़ीद आप भी कोशिश करें कि चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह ताला मैं उसके ऊपर काम करके मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बेस्ट ऑफ लक।